जी, देखिए पूरी एक जिला व्यापक कार्य योजना बनाकर ही हमने ज़िले में पराली प्रबंधन का कार्य पिछले सालों की तरह इस साल भी हम कर रहे हैं और उसमें किसानों को आईसी एक्टिविटी के माध्यम से मशीनें उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं और 99% किसान इस बात को समझ चुके हैं। अब वो पराली बिल्कुल भी नहीं जला रहे, फिर भी जाने अनजाने में, या टीनेंट फार्मर की मैं बात करूं, जितने किसानों ने जलाई है तो उसमें मेजोरिटी टीनेंट फार्मर्स की है कि वो इस पराली को किसी न कारणवश से जला रहे हैं। और जितने भी मामले अब तक आए हैं वो 89, उसमें से हमें 57 मिले हैं अभी तक। तो 57 में 1,42,500 हमने फाइन भी लगा दिया है और इसके साथ साथ किसानों को हम बता रहे हैं 7,000 मशीनें 7,000 पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें किसानों के लिए रखी हुई हैं और वो पूरी यूटिलाइज हैं। सिर्फ वेटिंग पीरियड जो ऐप हमारी फार्म कृषि अंतर उसके माध्यम से 2 या 3 दिन का है, तो किसानों से अनुरोध है कि 2, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करें, क्योंकि जो पराली है इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। यदि बेल जल्दी बनाते हैं तो बिल्कुल लूज हो जाती है, उठाने में उसमें दिक्कत होती है और आगे जहाँ पराली बेचते हैं वो भी मॉइस्चर का इशू खड़ा करते हैं, उनके रेट्स भी डाउन आते हैं। दूसरी बात, कोई भी किसान उसको अगर और कोई अन्य इम्प्लीमेंट चाहिए तो हमारे विभाग से सीधा संपर्क कर सकता है, हम उसकी सहायता कर रहे हैं। और पराली न जलाने बारे हम 1,000 रुपया प्रति एकड़, चाहे वो इन सीटू मैनेजमेंट करे कि पराली को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से, जैसे सुपर सीडर, जीरो टिलेज, रोटावेटर, यदि ज़मीन के अंदर मिलाता है उसको 1,000 रुपया प्रति एकड़ मुहैया करा रहे हैं और जो बाहर निकाल रहा है उसको भी 1,000 रुपया प्रति एकड़ मुहैया करा रहे हैं। 3,20,000 एकड़ में इस समय धान की खेती हो रही है और उसमें से मात्र जो पराली जड़ी है, तो अभी 3-4 दिन मैंने कैलकुलेट कराया था, कहीं 1 कनाल, कहीं 2 कनाल, कहीं 1 मरड़ा, कहीं पूरा एकड़। जिला कुरुक्षेत्र में मात्र 23 एकड़ कैलकुलेट हुआ कि पराली जड़ी थी। 2-3 दिन पहले मैंने चेक कराया। ये नामात्र है, नगण्य है और किसान इसको समझ चुके हैं, अब नहीं जलाते क्योंकि समझ रहे हैं कि ये पराली नहीं खुशहाली है। इसके साथ साथ हम गौशालाओं को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यदि कोई गौशाला पराली खरीद के गौशाला में ले जाना चाहती है तो हम 30 एकड़ की पराली यदि वो जमा करती है वहाँ, तो 15,000 रुपये उस गौशाला को भी हम एक सहायता मुहैया करा रहे हैं, बशर्ते कि सारे किसान गौशालाएँ हमारे पोर्टल पे अपना पंजीकरण करवा दें। तो ये सहायता हम इन सारी चीज़ों पे दे रहे हैं। अब की बार भी हमने सुपर सीडर, जिसने भी जो मशीन मांगी इंक्लूडिंग सुपर सीडर, किसी को मना नहीं किया, सबको दे दिया। 2,500 सुपर सीडर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जो कि प्रतिदिन 5,000 एकड़ पराली का प्रबंधन इन सीटू मैनेजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। 250 बेलर हमारे पास उपलब्ध है। कई बेलर तो ऐसे एक दिन में 100 एकड़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें, 2 दिन का वेटिंग पीरियड है, उसमें दे सभी का सहयोग करें, क्योंकि पर्यावरण में हम सब ग्रसित है। ये पर्यावरण दूषित होता है, सब ग्रसित है। तो किसानों की रेड एंट्री जो की जाती है, चेतावनी। हाँ, देखिए ये हम नहीं चाहते किसी की रेड एंट्री हो, फिर भी जाने अनजाने में कोई टेनेंट फार्मर्स है, कुछ है, यदि वो जला रहा है तो सरकार के आदेश अनुसार हमने उसकी रेड एंट्री की है, ताकि हम उसको कह सकें कि आपके फार्म रिकॉर्ड में एंट्री हो गया और आगे सीजन में आपके एमएसपी पर हम फसल की खरीद नहीं करेंगे। तो ये निगरानी कैसे की जाती है, कैसे रख पाते हैं, क्योंकि किसानों को ये रहता है कि कोई देखने वाला नहीं है। देखिए एक सैटेलाइट है ऊपर, बिल्कुल दिन में 4 राउंड लगाती है पूरे दिन में। जहाँ भी पराली जड़ी होती है, टेम्परेचर राइज होता है, उसको कैच कर लेती है और उस लोकेशन को भेजती है। हमारी पूरी टीम, पूरी ब्लॉक लेवल की टीम, विलेज लेवल की टीम वहाँ उन लोकेशंस पर जाती है, जाकर उसको ट्रेस करती है और उस किसान को फाइन लगाती है। अब तो FIR करने के भी आदेश हुए हैं कि अगर नहीं कोई मान रहा है तो उस केस भी दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे कुछ हुए मुकदमे दर्ज? हाँ, अभी हमने लिख के दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को, तो प्रोसेस में। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।